मैंने बोली ऐसे कि बेटा हुआ, दोनों की दोस्ती इतनी प्यार की थी, ऐसा हुआ क्या कि जो तू संजय के ऊपर ऐसा वार किया। तो बोला मैं दोनों में एक को बिना मार दिए छोड़ूंगा नहीं। 17 टाके लगे हुए हैं, पूरा परिवार डरा ही हुआ है। नमस्कार, अभी हम संजय यादव के घर पर हैं और उनकी माता और उनकी बहन अभी हमारे साथ है। जहां एक तरफ पूरे घर में खुशियों का माहौल था और बड़े भाई की सगाई थी, पूरे रिश्तेदार थे और घर में चहल पहल थी और खुशियों का माहौल था। लेकिन जब चार दोस्त आपस में ही जानी दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। संजय गंभीर रूप से चोटिल हैं और उनको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी हमारे साथ उनकी माता हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था उन चार दोस्तों में। आखिरकार ऐसी कौन सी बात आ गई कि संजय के ऊपर इस तरीके से हमला हो गया। देखिए, बहन है और माँ है, पूरा परिवार जो है वो बुरी तरीके से आज जो है वो डरा सहमा हुआ है। जिस मशक्कत के बाद जो है वो संजय के परिवार की तकरीबन 9 बजे ये रात्र में थाने पर पहुंचते हैं और 1 बजे रात्रि में इनकी FIR लिखी जाती है। और फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुल्तानपुर में खुलेआम संजय यादव को मारने की धमकी दी गई कि दोनों भाई में से एक भाई जिंदा रहेगा। जो ये बातें निकल कर आई उसको लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ सच्चाई है। संजय यादव को क्या मारने की धमकी मिली थी, उनके बड़े भाई जो शिवा हैं उनको मारने की धमकी मिली थी। सीधा माता जी से बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, ये बताइए कि आपके लड़के की संजय की किसी से कोई आपस में दुश्मनी वगैरह थी, कोई बातचीत पहले से नहीं बात बेटा, किसी से नहीं थी, उससे किसी से बात विवाद कुछ भी नहीं थी, किसी से नहीं थी। अच्छा, ना, वो अपना हंसता खेलता अपना वीडियो बनाता, वो ज़्यादा किसी से वैसे नहीं रहता था। वो अपनी वीडियो बनाने में अपनी मेहनत में लगा रहता था। हाँ, कभी मैं वैसे देखी नहीं, ना कभी किसी से शिकायत आई, फिर हम विश्वास रहता था हमको। अच्छा, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं आई संजय यादव की? नहीं। इतने दिनों से काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें काम कर रहे हैं इतने दिन से। लेकिन अचानक सा क्या हो गया कि जिस तरीके से उनके सर पे गंभीर चोटें आई हैं? हाँ बेटा, ऐसे मार दिए कि ऐसे सिर पे मारे कि तुरंत वहीं खत्म हो जाए, होश हो गया। 10 बजे छोड़ के आया, नानी के घर गई मैं, हमारे उसके नाना की बरखी थी। हमको छोड़ के आया, बोला मम्मी आज जाऊंगा मैं स्कूल में और पैसे देने के लिए साइकिल बांटने को। अच्छा, गरीब को साइकिल बोल रखा हूँ मैं बांटूंगा। तो मैं बोली बेटा अभी आना, अपना खाओ कि फिर जाना। फिर वो गया नहीं घर को, अपना यहाँ वीडियो शूट करता रहा होगा, फिर अपना निकल के गया वहाँ साइकिल बांटने के लिए। अच्छा, उपहार में साइकिल देने के लिए जा रहे थे, बच्चों को पैसा देने के लिए हैं? हाँ, वहाँ पैसे देने के लिए जा रहा था स्कूल में। हाँ, वहाँ की बात है। फिर अब हमको तो हम वहाँ थे, हमको पता नहीं थी। फिर हमको ऐसे अचानक एक बैग फोन आया वहाँ से कि आ जाओ तुम मम्मी। क्यों, किसी ने फोन किया कि आ जाओ? मैंने किया। तो हमसे कोई बताया नहीं था वहाँ पर कि संजय यादव गंभीर रूप से चोटिल हैं। गंभीर चोट थे। तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे घर में क्या हो रहा, क्या बात हो गई। अच्छा, हाँ, हमको पता नहीं थी। फिर वहाँ से ना, फिर एक था मेरा भाई वहीं पर, वही फिर हमको लेके आया। तो यहाँ देख रही हमारे घर में कोई था नहीं, कोई नहीं था। ये नहीं मेरी बेटियन थी, ये भी हमसे बता नहीं रही थी। तो वो बेटी रोने लग गई। वो उससे रो रही, पूछी मैंने तो कही, बोली भैया का कोई मार दिया। मतलब जहाँ घर में खुशी का माहौल था वहाँ हाँ, मातम छा गया। हाँ, तो फिर हम अपना बेचैनी से हो गई। फिर हम अपना छटपटाती रही, हमको सब बताए नहीं कि क्या हुआ क्या। मैं फोन करूँ तो बोले अभी लेके आ रहा हूँ। जब उसके चोट लगी है तो कहाँ लेके आएंगे हैं? फिर उसको दवाई उवाई करा के उसको ले गए, धमौर थाने ले गए। तो उनकी जब तक यहाँ तो पुलिस आ गई, यहाँ छाप लिया आके, उधर ही वो सब मारे, उधर ही थाने भी चले गए। अच्छा, हाँ, मुकदमा उधर ही करवा दिए। मतलब FIR भी लिखवा दिया संजय के ऊपर? हाँ, पहले ही लिखवा दिए। तो मैं सोच रही, आया यहाँ पर तो मैं सोची संजय की तरफ से आया होगा, हमको क्या पता। फिर वो आया, पूछा चाबी दो। तो मैं बोली साहब चाबी तो है नहीं। बोले किस चीज की चाबी मांग रहे थे? थार की चाबी मांग रहे थे। अच्छा, तो मैं बोली बेटा वो सब चलाते हैं, वही अपना रखते हैं, अपना ले जाते हैं। हमको ये नहीं था कि वैसे हमको चलाना आता नहीं, तो फिर अपना वो रखते हैं, अपना ले जाते हैं। तो बोले घर में है।
मैं बोली जाओ साहब घर में हल्के देख लो हमारे, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार आए हैं, माँ बेटी बहन जो कोई आई हैं, उनको कुछ कहना नहीं। अच्छा, ऐसे फिर उधर से घर के पीछे से मारे, पीछे घर तक का अच्छा, पुलिस वाले मतलब पुलिस वाले दौड़ते हुए चले गए। अंदर घुस गए कहीं? हाँ, तो मैं बोली कुछ देख लो, है नहीं यहाँ कोई, हम्म, घर पे है नहीं, हम ही इतने लोग हैं। मतलब संजय के जख्मी होने के बाद भी जो पुलिस है वो आपके घर में आती है, घुस जाती है? नहीं, जी घर में वहाँ पे जो हमारा पुराना वाला घर है वहाँ पे वहाँ तक पहुँच गए। गेट पे लात मार रही थी पुलिस, लेकिन ताला बंद था शायद, तो खोल नहीं पाई। हम लोग इधर ही थे, कुछ पुलिस इधर थी, कुछ उधर गई थी। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद वो संजय की उनसे दुश्मनी थी, किसी से कोई बातचीत या पहले कोई विवाद रहा हो आपस में? कोई दुश्मनी नहीं थी, वो दोस्त थे। मतलब जब कहा गया कि उनके द्वारा मारा गया है तो हम लोग को नहीं विश्वास हो रहा था कि वो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, बार बार हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सचमुच में उन्हीं लोगों ने मारा है। हाँ। तो फिर लेकिन जब वीडियो वगैरह आई तो विश्वास हुआ कि सचमुच में उन लोगों ने मारा है। अच्छा, भरोसा नहीं हो रहा था, मतलब वो जो दोस्त थे उनके ऊपर भरोसा नहीं था कि वो ऐसा कर सकते हैं? वो ऐसा कर सकते हैं, जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा तो भरोसा नहीं हो रहा था। जी, आज उसके बाद पूरा परिवार डरा हुआ है ना? पूरा परिवार डरा ही हुआ है। जब ऐसा करेंगे तो कोई भी डर जाएगा। अच्छा, संजय के साथ क्या हुआ था जब वो हॉस्पिटल में थे? बता रहे हैं कि धमकी दी जा रही है, क्या कुछ हुआ था? ये सुबह की बात है, शाम को तो वो हॉस्पिटल से पहले बेटा, थाने ये गए। नहीं थी, हम उस समय वहाँ पर थी। हाँ, क्या हुआ था माता जी हॉस्पिटल में? जैसे अब साथी संगाती, अब पब्लिक उनको देखने आ रही है, हम्म, तो एक गांव का लड़का था, वो देखने गया। दोनों लोग का फ्रेंड। दोनों लोग का फ्रेंड था, दोनों की दोस्ती थी, तो वो अच्छा, सोचा, मतलब संजय का भी दोस्त था और अमन का भी दोस्त था? हाँ, तो वो गया देखने, उधर तो देख के निकल के आया, तो अमन कमरे से निकल के बाहर खड़े, हम्म, उसके बाप थे कि चाचा थे और कौन थे, एक और थे, हम्म, वो खड़े उनके सामने मौजूद है, तो उसको थप्पड़ दिखाया, भाग भौंक के मार, उसको गाली दे के ऐसे, संजय को गाली दे रहे? नहीं जो दोस्त को? हाँ, दोस्त को। जो अच्छा, देखने गए। तो वो बेचारा डर के ऐसे करके ऐसे चला गया, ऐसे करके हम्म, चला गया। फिर मैं वही गेट पर थी, तो मैं जब इधर ही बोला कि मैं दोनों में एक को मार के छोड़ूंगा, तो मैं बोली ऐसे जाके, बेटा ऐसा हुआ क्या? मतलब वो कह रहे हैं कि संजय या सीओ में दोनों में से? हाँ, तो मैंने बोली ऐसे कि बेटा हुआ, दोनों की दोस्ती इतनी प्यार की थी, ऐसा हुआ क्या कि जो तू संजय के ऊपर ऐसा वार किया? तो बोला मैं दोनों में एक को बिना मार दिए छोड़ूंगा नहीं। मतलब अभी भी खुलेआम? हाँ, इतना चोट पहुंचाने के इतना बाद? चोट पहुंचाने के बाद फिर वहाँ पर जो थे देखने वाले, वो सारे फिर जो है उनको बोले कौन है कौन है, तो उनके जो थे साथ में उनको अंदर किए। अगर वो सब नहीं होते तो घुस जाते कमरे। अच्छा, हाँ, तभी से मेरे इतना डर लगी है कि इतना मार के भी छोड़ा, अब भी कोई उनका भरोसा नहीं। अच्छा, अमन के भी सर में काफी ज्यादा चोटें आई हैं। अभी एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली गई है जिसमें देखा जा रहा है कि उनको भी गंभीर देखा, वो चोटें हैं। 10-15 जने थे। हाँ, अब समझ रहे हो, उसी मार रहे हैं, उसी में से उन्हीं के बंदों ने उन्हें को चोट लगी है, इनको मारने में किसी के उनके जाके लगी अरे है। आप देख सकते हैं वीडियो में, सूर्या थे, उनके साथ अरुण था, मेरे भाई था, किसी के पास कुछ है ही नहीं है तो किससे मारेंगे, किससे बेटा, उनके वो सिर में कहीं चोट ज्यादा आएगी? थे, अपना किससे वीडियो उनके सिर में बनाने के चोट लिए। आएगी जब उनके पास कुछ था ही नहीं? वो निहत्थे गए थे यहाँ से, अच्छा, तो किससे उनके सिर में चोट आएगी? वही लोग आपस में मारने की कोशिश इधर कर रहे होंगे, उनके लग गई होगी, और वही फर्जी FIR दर्ज करवाने के लिए वही चोट दिखाई जा रही है। अच्छा, फर्जी दिखाई दे रहा है। वो फर्जी है ही। जब इतने घायल हो तो लेटे रहो तख्त पे ना, क्यों निकल के धमकियां दे रहे हो? इतने घायल हो तो कोई घायल रहेगा तो वो लेटा रहेगा, आराम करेगा, या फिर निकल के अभी गालियां दे के दूसरे के वार्ड रूम में अभी घुसने की कोशिश करेगा? आप भी बता सकते हैं कि अगर कोई घायल है तो वो कैसे उठ के जाएगा दूसरे को गाली देने? मतलब अस्पताल में भी संजय को धमकी दी जा रही जी है? बिल्कुल। हाँ? हम्म। अच्छा, उसके बाद परिवार आज कैसे स्थिति में है? जिस तरीके से उनको धमकियां दी जा रही है अस्पताल में, तो क्या परिवार सुरक्षित है घर पे? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। उस दिन जिस दिन ये घटना हुई थी, 3 बार हम लोगों ने 112 बुलाई थी, और बार बार मतलब कि जब तीसरी बार 112 आई तो उसने कहा कि ठीक है, रात में भी एक बार सायरन बजवा देंगे। बार बार गाड़ियां, इधर से 10-10 गाड़ियां, 6-6, 7-7 गाड़ियां, उस पे 3-3 बंदे बैठे हुए जा रहे हैं। तो अब ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो कोई भी डर जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग 112 बुला रहे थे। तो फिर 112 ने तीसरी बार में उन्होंने कहा कि ठीक है, रात में भी एक बार गाड़ी घुमा देंगे। मतलब दबिश के लिए आप लोग डरे हुए थे? जो गाड़ियां बराबर आ जा रही थी, लोग बुलेट या कार वगैरह से सवार होकर आ रहे कार थे? से नहीं, 2 व्हीलर ही थी। क्या बोल रहे थे वो लोग?
बस यही है इसका घर, यही है उसका साले का घर, मतलब ऐसे। हाँ, मुंह बांध के गमछा मुंह पे, कि कोई मुंह फेस ना पहचान पाए। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें संजय एक मोटा सा हत्था लिए हुए हैं, कोई डंडा वगैरह लिए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, उसमें वो हत्था उन लोग उसको कह रहे हैं कि अब मारना नहीं ऐसा वो वगैरह। हत्था उन लोग का था, वो पकड़े हुए हैं कि मार ना पाए उससे। वो हत्था उन लोग का था, वो पकड़े हुए ताकि उससे वो किसी को मार वो ना पाए। वीडियो है खेत में, वो वीडियो बनाए थे फाड़ुआ के साथ है ऐसे वो वीडियो बनाए थे, वही वीडियो काट के उसमें लगा दी गई है। अच्छा, हाँ, इतना बताओ, इतना अंधेर हो रही है कि तुमसे क्या। नहीं, वीडियो तुम देख लेना। हाँ, अभी मैं भी देखी थी, हाँ, बच्चे देख रहे थे, हम भी देखी, तो वही मैं पूछे बेटा। अमन को भी ये बताइए, अमन को भी ज्यादा चोटें सर पे दिख रहा है कि उनके भी बता रहे हैं कि 17 टाँके अमन के लगे हुए हैं। 17 टाँके लगे हुए हैं। कुछ उन्होंने इतना बुरा वार कर रहे हैं, तो एक वार तो उनके ऊपर भी लगा होगा, मान सकती हूँ कि लगा होगा, तभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कुछ तो लगा होगा, लेकिन इतने बड़े साजिश करने की, जान से मारने की क्या जरूरत थी? मतलब ये जो प्रयास था संजय को जान से मारने का था, जान से ही मारने का था प्रयास ये। अच्छा, जब से थार आई है लोग कह रहे हैं कि लोगों में जलन मर गई। थार का क्या विवाद है? वो जलन है ही। यहाँ आसपास ना किसी के पास ऐसे कुछ गाड़ी वाड़ी नहीं है, और इतने कम उम्र में इतना उभर रहे हैं, सचमुच में कोई नहीं देख पा रहा है। अच्छा, हाँ, तो वो विवाद इसलिए हुआ है, मतलब, या वो जलन के मारे, वो किसके मारे, ये प्रशासन का काम है, वो पूछे। अभी तक जो अपराधी हैं, ठीक है, अमन सिंह को चोट लगी है, लेकिन वीडियो में और भी लोग हैं, उनको क्यों नहीं प्रशासन पकड़ रहा है? उनको क्यों नहीं बिठा रहा है? क्यों उनसे पूछताछ नहीं की जा रही, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी? शिवा ने बचाया था, सूर्या ने बचाया था संजय को जी। हाँ? उनका भी, सूर्या को कहाँ चोट आई है? सूर्या का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, पैर सूजा हुआ है, और पीठ वीठ में भी काफी डंडे लगे हुए हैं। और संजय को कहाँ चोट आई है? उनकी शायद उंगली फ्रैक्चर हुई है। मैं गई थी, इतनी भीड़ थी, ज्यादा नहीं देख पाई थी मैं। उंगली फ्रैक्चर हुई है, और सिर में तो चोट लगी हुई है, और ज्यादा वो बता भी नहीं रहे हैं। अच्छा, ज्यादा बता नहीं रहे हैं, नहीं तो गर्दन वगैरह पे चोटें आई हैं। हाँ। बचाने के चक्कर में। तो देखिए, ये माँ थी और बहन थी संजय यादव की, जो इस समय पूरी तरीके से डरी हुई हैं, और जिस तरीके से संजय यादव को खुलेआम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में धमकी दी गई, उस पूरे प्रकरण को लेकर आप कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा।